हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात घरेलू सियासत की। चुनाव करीब आ रहे हैं। यूपी में 14% ब्राह्मण वोटों के लिए मार मची हुई है। वोट बैंक पर कब्जे की हड़बड़ी ऐसी कि बीएसपी के सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन में खूंखार अपराधियों की वकालत कर रहे हैं। अमेठी में आज उनका बयान जिसने सुना सन्न रह गया। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा के नाम पर जनेऊ उठा रही है। खामोश है तो केवल बीजेपी, जिसका नेचुरल वोट बैंक ही ब्राह्मण है। चर्चा में ब्राह्मण, पर्चा में ब्राह्मण, जबानी जमा खर्चा में ब्राह्मण। यूपी में ब्राह्मण वोटों की लूट मची है। बीजेपी के अलावा हर पार्टी का एजेंडा है ब्राह्मणों पर छूट, लूट सके तो लूट। इस लूट में फिलहाल सबसे आगे दौड़ रही है बीएसपी। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने ब्राह्मण वोट भुनाने का ठेका उठाया है। अयोध्या से शुरू हुआ प्रबुद्ध सम्मेलनों का सिलसिला शुक्रवार को अमेठी पहुंचा। पेशे से वकील सतीश मिश्रा ने यहां भी वही नैरेटिव खड़ा किया। यूपी में ब्राह्मण बीजेपी सरकार से खफा है। यूपी में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। यूपी में ब्राह्मणों की गाड़ी पलटी जा रही है। नाम पूछकर ब्राह्मणों को गोली मारी जा रही है। यूपी में ब्राह्मण सरकार के डर से खामोश है। मिश्रा जी ने अमेठी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या कहा, जिस पर यूपी की सियासत में अचानक उबाल आ गया, पहले वो सुनिए। न्यायालय में नहीं ले गए, लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस्से आप सुनेंगे। एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था, और वो तिवारी कैसे फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी, क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। तो इस तरीके से लखनऊ में 3 लोगों को मार दिया। प्रतापगढ़ में हुआ। यहां से छोड़िए आप झांसी, बुंदेलखंड में तो एक व्यापारी को कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसको गाड़ी के अंदर उसके गोली मार दी, क्योंकि उससे रोज रुपए की फिरौती मांग रहे थे, उसने मना कर दिया तो उसको मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया, इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण समाज एक चुप होकर के बैठ जाए, डर के बैठ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी की ब्राह्मणों से ये तमाम सहानुभूति वोटों के लिए है। मगर सतीश मिश्रा जब बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों की हत्या का आरोप लगाते हैं तो ये पार्टी को नागवार गुजरता है। सतीश मिश्रा लगातार कानपुर के विकास दुबे की नजीर पेश कर रहे हैं। अब बीजेपी उनसे बतौर कानूनदां, बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील ये सवाल पूछ रही है कि उन्हें एक अपराधी से इतनी सहानुभूति क्यों है। किस ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या भाजपा सरकार ने कराई? किसके लिए कहा है? जिसकी वो बात कर रहे हैं उसने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए। संतोष द्विवेदी एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसकी थाने के अंदर घुस करके उस विकास दुबे ने हत्या की थी। ऐसे जो भी काम किए विकास दुबे ने 90% से अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की है। ऐसे लोगों को वही लोग बचाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। एक दौर था जब मायावती के लिए नारे गढ़े गए, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तब मायावती सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे बृजलाल। आज बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। वो डंके की चोट पर कहते हैं कि सतीश मिश्रा जिस विकास दुबे की पैरवी कर रहे हैं वो अपराधी था। जांच में भी उसका एनकाउंटर सही पाया गया। ऐसा है, विकास दुबे हत्यारा था, एनकाउंटर में मारा गया। जुडिशियल कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के जज में फेवर में दिया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया, एक्सेप्ट हो गया है। कोई चीज़ बाकी नहीं है। अगर वो हत्यारे की मदद करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। दरअसल पहले यूपी में ब्राह्मण वोटों का गणित समझ लीजिए। जब ये गणित समझ लेंगे तो वोट बैंक की सारी मारामारी समझ में आ जाएगी। यूपी सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। अकेला सूबा है जहां ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है।
आबादी के लिहाज से प्रदेश में लगभग 14% ब्राह्मण हैं। पूर्वांचल और मध्य यूपी के दर्जन भर जिलों में 15% ब्राह्मण हैं। कुछ चुनिंदा सीटों पर 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 33 से 35% वोट ही पर्याप्त हो, वहां ब्राह्मण बहुल पॉकेट्स में किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम होती है। इसके अलावा उन्हें बड़ा इन्फ्लुएंसर भी माना जाता है, जो अपनी पैरवी से 1-8% वोट कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। आइए यूपी के नक्शे पर देखिए वो जिले जहां ब्राह्मण सिर्फ वोटर नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्लेयर है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर और अमेठी। ये वो जिले हैं जहां ब्राह्मण 15% हैं। यही इलाके मायावती के निशाने पर भी हैं और अखिलेश के निशाने पर भी। मगर बीजेपी ने इस बार खेल के परंपरागत नियम बदल दिए हैं। वो अभी से दलित ओबीसी वोटों पर फोकस कर रही है, जिसे माया और अखिलेश दोनों अपनी इजारेदारी मानते हैं। लिहाजा ये ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण वोट अपनी ओर खींचने की फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि जो पार्टियां विपक्ष में इस समय हैं उनको भी इस कदर में आना पड़ा है और इसी कड़ी में उन्होंने भी अपने सम्मेलनों की शुरुआत की है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो उन्होंने सबसे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। हालांकि ये ब्राह्मण सम्मेलन पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज किया गया। समाजवादी पार्टी का जो प्रस्तावित सम्मेलन था वो 23 अगस्त से शुरू हो रहा था, लेकिन उसको भी प्रीपोन किया गया है और अब 5 अगस्त से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो समाजवादी पार्टी का होगा, इसकी शुरुआत बलिया से की जा रही है। मनोज कुमार पांडे को, अभिषेक मिश्रा को और माता प्रसाद पांडे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि इस सम्मेलन को उनको पूरे उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाना है। और साथ ही ये भी तय हुआ है कि 5 अगस्त से ही स्वर्गीय जो जनेश्वर मिश्र हुआ करते थे उनकी याद में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी और ये कोशिश करेगी कि जिस तरीके से माहौल शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के, उसमें वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जो दरअसल उनके टारगेट वोटर हैं। मगर सवाल यह है कि सपा और बसपा ब्राह्मण वोटों को लेकर इतनी एक्टिव क्यों है? दरअसल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि वो योगी से पहले ठाकुर हैं। कांग्रेस ने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी को उनके संन्यास से पहले के नाम अजय सिंह बिष्ट से पुकारना शुरू किया। हालांकि योगी के 4.5 साल के कार्यकाल में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, मगर विरोधियों ने माहौल ऐसा बनाया जैसे योगी ब्राह्मणों के एकदम खिलाफ हैं और ब्राह्मण उनसे नाराज हैं। ये ब्रह्म प्रेमी जो नेता हैं, जिन्होंने कभी वास्तव में, ना तो मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, ना तो कभी ब्राह्मणों का उद्धार किया है, ना किसी अन्य जाति का उद्धार किया है, केवल अपना उद्धार किया जिन लोगों ने। वो जब भी चुनाव आता है तो एक जाति को नहीं लेते हैं। अगर देखते हैं वोट कौन सा वोट प्रतिशत किसका ज्यादा कहां पे जा रहा है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं। और रणनीति करने के बाद भी सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, समाचार पत्र है, सम्मेलन है, विभिन्न प्रकार से दुष्प्रचारित करने का कोई भी अवसर छोड़ते नहीं है। लेकिन इनका प्रेम जो है वो आप विश्लेषण करके देखो, चुनाव से 6 महीने पहले ही जागृत होता है और उसके बाद जो 4.5 साल होते हैं, 5 साल में जो शासन के सत्ता के कार्यकाल, उनमें 4.5 साल ही केवल अपने और अपने परिवार के साथ तल्लीन रहते हैं अपने हित चिंतन में। बीएसपी ने 2007 में ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की। जब मायावती की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो इसे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, मगर सच्चाई इससे एकदम अलग है। ब्राह्मण बीजेपी का स्वाभाविक वोटर है, खास परिस्थितियों में ही वो कहीं और जाता है। बीजेपी से पहले उसके लिए ये प्रायोरिटी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही यूपी को सबसे अधिक ब्राह्मण सीएम दिए। 2007 में कांग्रेस कहीं थी नहीं, बीजेपी भी कमजोर थी। समाजवादी पार्टी की अराजकता उसे रास नहीं आती, मायावती ने अहमियत दी, ब्राह्मण उनके साथ चला गया। मगर 14 साल बाद मायावती फिर से ब्राह्मणों पर जो दांव लगा रही हैं, या समाजवादी पार्टी जो परशुराम की मूर्तियों की बात कर रही है, इसका दोनों को कितना फायदा होगा कहना मुश्किल है। बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के इन दोनों दलों का कि चुनाव आते समय ही इन्हें फिर कुछ खास जातियां, कुछ ब्राह्मण आदि याद आने लगते हैं।
कभी सपा ने परशुराम जी की भी जयंती मनाई थी। जनेश्वर मिश्र जी को जो उनके विचार, संस्कार, उनका त्याग, इन लोगों ने उसी पार्क में छोड़ दिया था। अब उसे याद कर रहे हैं। लेकिन जनेश्वर मिश्र के जो आदर्श थे समाज के लिए, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, वो समाजवादी पार्टी में 1 इंच भी रह नहीं गया। आइए अब अंत में जरा बीजेपी की ब्राह्मण नीति पर गौर करिए। ये तो साफ है कि ब्राह्मण वोटरों की पहली पसंद बीजेपी है। बीजेपी से लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, बल्कि इस बार तो वो ब्राह्मण वोटों की कीमत पर भी दलित और ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। उसे पता है कि पहले तो ब्राह्मण की नाराजगी का नैरेटिव ही फाल्स है। अगर फिर भी वो कहीं जाता है तो ये केवल 14% वोटों का बिखराव होगा, जो किसी के काम का नहीं होगा। कम से कम राजनीतिक लिहाज से प्रबुद्ध ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।